गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। ठीक है, टेस्ट नंबर होगा ये 81। तो 1 to 20 हो गया था, अब 21 से 40 तक कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शब्द की वर्तनी जो है सही है यानी शुद्ध है। हिंदी में जो है आरओ में 60 क्वेश्चन आते हैं। इन 60 क्वेश्चन के लिए 6 ही टॉपिक हैं, एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जीएस में आते हैं 140 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर ही मेरिट बनती है 200 में से। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 55 से 58 59 तक इन 60 में से जो है स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, 6 टॉपिक हैं, गिने चुने टॉपिक हैं। ठीक है, जल्दी से काउंट कर लेते हैं उनको। पहला टॉपिक पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा तत्सम तद्भव, चौथा विशेष विशेषण, पांचवा वर्तनी शुद्धि और छठा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल का शुद्ध रूप। ठीक है, देखिए ये वाला जो उज्ज्वल है ना, ये अशुद्ध है। ठीक है, और शुद्ध उज्ज्वल है ये वाला। जो जा है वो दो आएंगे छोटे वाले या आधे। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो उज्ज्वल है, इस तरह से लिखा जाएगा। उज्ज्वल का अर्थ होता है स्वच्छ, सफेद, रोशन। ठीक है, ये नोट है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्राय ये जो उज्ज्वल है शब्द की वर्तनी को शुद्ध मान लिया जाता है, लेकिन उज्ज्वल, ये जो उज्ज्वल है शुद्ध है, क्योंकि इसकी वर्तनी में दोनों जा आधे प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। अभिज्ञ, कौन सा वाला करेक्ट है इसमें? अभिज्ञ की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी वाली। ठीक है, अभिज्ञ। ठीक है, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? अभिज्ञ, जो ऑप्शन नंबर सी में। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, अज्ञाता। अन्य सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। वर्तनी क्या होती है? भाषा के किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के सही क्रम को वर्तनी कहते हैं। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। काफ़ी समय से ऑफर चल रहा है 149 में, सेम नंबर है यूपीआई पर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? यानी 3 यहाँ पर शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा। त्योहार, स्वावलंबी, आजीविका, ऐच्छिक। त्योहार ये करेक्ट लिखा है। ठीक है, अगर मात्राएं 2 हो जाती तो वो गलत है। स्वावलंबी ये भी ठीक है। आजीविका होता है या आजीविका होता है? आजीविका ही होता है। ऐच्छिक ये इनकरेक्ट है, ऐच्छिक मात्रा आएगी ए के ऊपर। तो ऐच्छिक का जो शुद्ध रूप होगा वो ऐच्छिक होगा। अन्य सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। अन्य सभी लिखाए। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? दरिद्रता, त्योहार, शांति में, अधगति। त्योहार तो ऊपर देख ही लिया हमने, एक मात्रा आएगी, ये वाला इनकरेक्ट है। शांत में नहीं होता, शांति में होता है। अधगति नहीं, अधोगति। दरिद्रता करेक्ट है। ठीक है, तो दरिद्रता शुद्ध हो गया। अधगति जो है वो अशुद्ध है। अधोगति करेक्ट होगा। अधोगति एक ही मात्रा है। त्योहार में एक मात्रा वाला सही हो जाएगा। शांत में नहीं होता, शांति में होता है। बाकी दरिद्रता जो है ऊपर करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद है चारों में, कौन सा सही है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। ये तो आशीर्वाद, ये तो टोटली रॉन्ग है। आशीर्वाद, आशीर्वाद मात्रा बड़ी वाली आएगी, आशीर्वाद। ठीक है, सी वाला सही है। तो शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो आशीर्वाद हो जाएगा। आशीर्वाद का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति के कल्याण और मंगल की कामना करना। अन्य सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं।
इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? केवल एक ही शुद्ध है, बाकी 3 होंगे अशुद्ध। कौशल्या, दुरावस्था, ज्योत्सना, संग्रहित। दुरावस्था गलत है, कौशल्या भी गलत है, ये वाला सा आएगा। ज्योत्सना भी गलत लिखा है, संग्रहित करेक्ट है। ठीक है, संग्रहित। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है संग्रहित। ठीक है, संग्रहित सही है। कौशल्या ये वाला जो है अशुद्ध है, ये शुद्ध होगा। ठीक है, ज्योत्सना अशुद्ध है, ज्योत्सना होगा शुद्ध। ये जो शाह है ये भी आधा बनेगा। दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? परिच्छेद, विश्लेषण, आकांक्षा, परीक्षा। परिच्छेद होता है। ठीक है, आधा चाबी आएगा। परिच्छेद पहला वाला इनकरेक्ट है। विश्लेषण भी गलत है। आकांक्षा नहीं होता है, आकांक्षा होता है। ठीक है, परीक्षा ठीक है। तो जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो परीक्षा हो जाएगा। परिच्छेद नहीं होता, परिच्छेद होता है। ठीक है, विश्लेषण होता है। आकांक्षा होता है, ना कि आकांक्षा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहला है, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। पढ़ते पढ़ते आपको अशुद्धियाँ दिख रही होंगी। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय, कार्यालय यहाँ पर ठीक है, का पता मालूम नहीं है। ठीक है, मालूम पे जो मात्रा आएगी ला के ऊपर बड़ी वाली आएगी, तो यहाँ मालूम सही है, यहाँ मालूम नहीं होता है। ठीक है, मालूम सही है, मालूम सही है। कार्यालय गलत है, कार्यालय भी गलत है। ये कार्यालय ठीक है, ये मालूम, ये मालूम गलत है। तो इसी वजह से तीनों हो जाएंगे एलिमिनेट। यहाँ कार्यालय भी ठीक है, मालूम भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, अशुद्ध वाक्य, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। दिए गए वाक्य में वर्तनी प्रयोग की त्रुटि है। यहाँ मालूम सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, इससे सही अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, अतः सार्थक शब्द जो है वो मालूम होना चाहिए, मात्रा ये वाली होनी चाहिए। जो शुद्ध वाक्य बनेगा, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। अन्य विकल्प में जो वर्तनी अशुद्धि है, ठीक है, पहले वाले में मतलब जो दूसरा वाला जो भी विकल्प था, मालूम गलत है, वहाँ पर कार्यालय गलत है और कार्यालय गलत है। कार्यालय होगा, मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। उसके शासन में दंगे हुए थे, वह अपनी बात अवश्य सुनेंगे, वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे। उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। देखिए, उनके शासन में दंगे हुए थे, यहाँ शासन गलत लिखा है, ये वाला सा आएगा। वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे, उसे कोई पैतृक, पैतृक गलत है, यहाँ पर पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है। इस तरह से मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, ये यहाँ पर शुद्ध है, डी वाला। ठीक है, वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे, तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहला शुद्ध है क्योंकि उनके शासन में दंगे हुए थे, शासन जो है इस तरह से लिखा जाता है। वह आपकी बात अवश्य, अवश्य नहीं अवश्य सुनेंगे। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है, इस तरह से। उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली,
मेहनत, ये वाला रॉन्ग हो जाता, लेकिन अपना ऑलरेडी करेक्ट है। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। प्रश्न में एक ही शब्द की 4 संभावित लिखावटें दी गई हैं, जिनमें से केवल एक सही है। उत्तर पत्र में सही लिखावट के लिए उचित शब्द उचित स्थान पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, इतना सब लिखा। सीधे सीधे पूछ लेते कौन सा शब्द शुद्ध है। अवैध किस तरह से लिखेंगे? अवैध नहीं होता है, अवैध। ठीक है, बी वाला है इसमें सही, अवैध। तो शुद्ध रूप हो जाएगा अवैध। अवैध का अर्थ है नियम विरुद्ध या गैरकानूनी, अन्य सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। वो शब्द क्या है? विशेषता। ये तो सभी को लिखना आता होगा। विशेषता, विशेषता। ठीक है, विशेषता पहले ही वाला करेक्ट है। विशेषता, विशेषता का अर्थ क्या है? विशेष का भाव या धर्म या खसूसियत, अन्य सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। 32, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। शुश्रूषा किस तरह से लिखेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। शुश्रूषा, शुश्रूषा ये वाला शुद्ध है। शुश्रूषा शुद्ध हो जाएगा ये वाला। शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध शब्द है, शुश्रूषा। 33, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? अहिल्या, 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 आहिल्या, 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 अहिल्या नहीं होता है। अहिल्या भी नहीं होगा, अहिल्या भी नहीं होगा। लग रहा होगा ये शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध है ये। अहल्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। अहल्या, अहल्या। क्या आ जाएगा? शुद्ध अहल्या। 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कीर्ति, गृहस्थ, पैतृक। पैतृक तो ऊपर देख ही लिया था आपने, पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है। गृहस्थ भी गलत लिखा है। सर्वस्व, कीर्ति, कीर्ति पे जो मात्रा आएगी वो छोटी वाली आएगी, यहाँ डी करेक्ट है। सर्वस्व। ठीक है, जो कीर्ति है ये अशुद्ध है। सॉरी, का पे सही है मात्रा, ता के ऊपर छोटी वाली आएगी। गृहस्थ, गृहस्थ में इस तरह से गृहस्थ। पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। ठीक है, सर्वस्व, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जागृत, जागृत नहीं होता है, जागृत नहीं होता है, जागृत। बताइए ए वाला या बी वाला? जागृत, बी वाले करेक्ट है। ठीक है, ये वाला जो जागृत है ये अशुद्ध है, ये वाला करेक्ट है, जागृत। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? गरिष्ठ होगा या गरिष्ठ होगा? गरिष्ठा होता है। ठीक है, तो टा वाले को हटाइए पहले तो। गरिष्ठ, टा वाले को हटा दीजिए तो बी होगा इसका, मात्रा छोटी वाली रखे ऊपर, गरिष्ठ। ठीक है, जो गरिष्ठ है वो अशुद्ध है, गरिष्ठ शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तनी की शुद्धि के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सन्यासी बताइए कौन सा है सही, इंपॉर्टेंट है। सन्यासी, 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 ये वाले को तो सबसे पहले एलिमिनेट करिए। सन्यासी सबसे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी। सन्यासी का अर्थ क्या होता है? त्यागी या विरक्त व्यक्ति, अन्य सभी विकल्प के वर्तनी अशुद्ध हैं, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 38, शुद्ध वर्तनी, वर्तनी की शुद्धि के आधार पर सही विकल्प है। ऐच्छिक ऊपर था एक, ऐच्छिक इस तरह से शुद्ध होगा। अभिषेक भी गलत है यहाँ पर, उपलक्ष्य होता है। ठीक है, कारागृह सही है।
कारागृह, तो कारागृह करेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से लिखा होता कारागृह तो गलत हो जाता। ठीक है, एच के वाला रॉन्ग है, इस तरह से शुद्ध होगा। उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता, अभिषेक होता है, अभिषेक। ठीक है, अभिषेक। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? गृहकार्य, टिप्पणी, तबीयत, दयालु। अशुद्ध है। टिप्पणी पे चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी हम, टिप्पणी ठीक है। तबीयत भी शुद्ध है, गृहकार्य भी करेक्ट है। अशुद्ध है यहाँ पर दयालु, दयालु मात्रा होगी छोटी वाली दयालु पे, ला के ऊपर। अरे गृहकार्य भी ठीक करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये जो गृह कार्य है वो अशुद्ध है, तो यहाँ पर 2 शुद्ध हो गए। ठीक है, लेकिन अशुद्ध अपने को तो अशुद्ध इसमें से ढूंढना है ना। डी वाला जो है यहाँ पर अशुद्ध है, और गृह कार्य भी हाँ ठीक तो है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गृह कार्य शुद्ध है, टिप्पणी शुद्ध है, तबीयत शुद्ध है, दयालु ही अशुद्ध है, अशुद्ध ही अपने को ढूंढना है, करेक्ट है। ठीक है, ये वाला गृह कार्य अशुद्ध है, ये था, करेक्ट है। टिप्पणी अशुद्ध है, टिप्पणी शुद्ध है, तबीयत अशुद्ध है, तबीयत शुद्ध है, दयालु जो है शुद्ध है, और अशुद्ध अपने को ढूंढना था, ये वाला दयालु अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप यानी वर्तनी का चयन कीजिए। पारितोषिक, पारितोषिक किसी कार्य को या अपनी सेवा देने के बदले जो हमें वेतन मिलता है उसी को बोलते हैं पारितोषिक। तो परितोषिक तो होता नहीं है, वो होता तो पारितोषिक है। परितोषिक, परितोषिक हटा दीजिए, पारितोषिक होगा। पारितोषिक, शाह के ऊपर जो मात्रा आएगी वो छोटी वाली आएगी। ठीक है, और पारी के ऊपर, रा के ऊपर छोटी वाली, पारितोषिक। डी है इसका आंसर। शुद्ध शब्द पारितोषिक। पारितोषिक का अर्थ क्या है? पुरस्कार, सम्मान, इनाम या प्राइज। अन्य सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। तो 1 to 40 हो गए। ठीक है, 41 to 60 कवर कर देंगे कल। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। 55 प्लस जो है स्कोर कर ले जाओगे, सबकी प्रैक्टिस कर ली तो आरओ में। बाकी फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से। धन्यवाद।